यह वीडियो केवल दर्शकों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है, न कि कोई गैर कानूनी या अवैध क्रियाकलापों को दिखाने या सिखाने के लिए। हम अपने चैनल पर कोई भी ऐसी क्रियाकलापों को बढ़ावा नहीं देते हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, संघ या समुदाय को शारीरिक, मानसिक या धन संपत्ति का नुकसान हो। अतः दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो के किसी भी भाग का गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। अच्छा टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। अच्छा टॉपिक है आपका पेटीएम मर्चेंट अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है, उसको वापस से नॉर्मल या एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। देखिए ये इस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियोस बन सकता है या अलग अलग कारण या अलग अलग सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जो मैं सोल्यूशन और कारण बताऊँगा 100% जेन्युइन बताऊँगा और हमेशा आपका काम भी आएगा। पेटीएम मर्चेंट अकाउंट जब आप पेमेंट करने जाए तो कुछ ऐसा है आपके सामने स्क्रीन ओपन हो रहा होगा और आप लोग कन्फ्यूज है। यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा आपके सामने कि मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखाना भी चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी रहेगा कि यू करेंटली कांट रजिस्टर फॉर अ मर्चेंट अकाउंट यूजिंग द फोन पे बिजनेस ऐप, वी विल इनेबल दिस ऑप्शन सून। यहाँ पे गोट इट लिखा रहेगा और रिट्राई लिखा रहेगा। अब ये पेटीएम के लिए भी हो सकता है, फ़ोन पे के लिए भी हो सकता है या फिर आप गूगल पे के लिए हो सकता है। अगर ये आप गूगल पे में जब बिजनेस अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये शो कर रहा है, या फिर फ़ोन पे में ऐसा शो कर रहा है या पेटीएम में शो कर रहा है, तो तीनों का प्रॉब्लम एक ही है और तीनों का सॉल्यूशन भी एक ही है। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बना दी जाए कंबाइंड के रूप में, ताकि जो भी पेटीएम यूज़र है, फ़ोन पे यूज़र है, गूगल पे यूज़र है, उनको मर्चेंट अकाउंट यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी पेमेंट करने जा रहे हैं और तो ऐसा स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा है, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। या फिर आप नया पेटीएम ओपन करने जा रहे हैं, मतलब पेटीएम बिजनेस अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है, या फिर जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं पेटीएम बिजनेस अकाउंट या मर्चेंट अकाउंट से तो ऐसा दिक्कत हो रहा है। चाहे वो पेटीएम हो, चाहे फ़ोनपे हो, चाहे गूगल पे हो, कोई भी हो, दिक्कत ऐसा आ रहा है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का। तो सोल्यूशन में आज 100% बताऊँगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझाते हैं। तो पहले समझेंगे ये मैसेज जो आता है, करेंटली यू कांट रजिस्टर अस मर्चेंट, मतलब यहाँ बोल रहा है कि अभी फ़िलहाल तो प्रेजेंट में आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे मर्चेंट अकाउंट के लिए। तो जब भी आप नया मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो सकता है, या पेमेंट करते समय ऐसा हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसके पीछे समझेंगे कारण क्या क्या है। तो कुछ कारण को मैंने नीचे लिस्ट करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं लिस्ट करके बनाया हुआ है, यहाँ कुछ कारण को लिखा हुआ है एग्जैक्टली आप लोगों के लिए। तो कुछ कारण है, क्या क्या समझाते हैं, इस कारण के वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, जो मेन कारण है। ठीक है, तो पहला जो कारण आपको दिखाई दे रहा है, इनकम्प्लीट केवाईसी। इनकम्प्लीट केवाईसी का मतलब हो गया, हो सकता है कि आपने केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया है, हो सकता है मिनी केवाईसी किया, आपने फुल केवाईसी किया ही नहीं है और आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट ओपन करने चले गए, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपके सामने लिखा हुआ आएगा यू करंटली कांट रजिस्टर अस मर्चेंट, लिखा जा सकता है। या फिर हो सकता है सेकेंड प्रॉब्लम कि आपने नंबर हाल फिलहाल में चेंज किया है, आपका जो पेटीएम अकाउंट का नंबर था उसको चेंज कर दिया है, आपका पेटीएम अकाउंट का नंबर अलग है और पेटीएम मर्चेंट अकाउंट जब लॉगिन करना चाह रहे हैं अलग से, तो हो सकता है अलग नंबर डाला है, तो ऐसा दिक्कत आ सकता है। क्लियर, मैं आपको समझाया। या हो सकता है आपका पेटीएम नॉर्मल पेटीएम अकाउंट से भी आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट को यूज़ कर पाएंगे, या फिर हो सकता है आपने अलग से पेटीएम बिजनेस अकाउंट को इंस्टॉल किया है और उसमें अलग नंबर से रजिस्टर कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आता है। क्लियर, चाहे वो पेटीएम का हो, चाहे फ़ोनपे हो, चाहे गूगल पे हो, हर एक यूज़र के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एकदम फ़िलहाल न्यू बिजनेस अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब न्यू मर्चेंट अकाउंट खोल रहे हैं, चाहे वो फ़ोनपे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे गूगल पे हो, कोई भी हो, आप न्यू अकाउंट खोल रहे हैं। आप मान लीजिए पेटीएम का नॉर्मल अकाउंट आपने ओपन नहीं किया और डायरेक्टली पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट आपने ओपन करने आ गए, तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स लिखा हुआ दिखाई देगा, करेंटली यू कैन नॉट रजिस्टर एज मर्चेंट, है ना। उसके बाद हो सकता है चौथा प्रॉब्लम, बैंक नॉट लिंक्ड है, बैंक अकाउंट आपका लिंक ही नहीं है पेटीएम मर्चेंट के साथ जो नंबर आप डाल रहे हैं। हो सकता है कि पेटीएम का नॉर्मल अकाउंट में अलग बैंक अकाउंट दिया गया है और वो अलग नंबर से लिंक भी है, और हो सकता है पेटीएम मर्चेंट अकाउंट जब ओपन करना चाह रहे हैं तो वो अलग नंबर डालने की वजह से, अलग नंबर के वजह से, अलग वो नंबर जो है वो अलग बैंक अकाउंट से लिंक है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। पाँचवा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका पेटीएम अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, बिना पेटीएम अकाउंट के डायरेक्ट आप पेटीएम मर्चेंट अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या हो सकता है आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ किया, या फिर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कभी कभी होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन हाई हो जाता है बैंक अकाउंट में, तो हमारा एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है
बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है सब, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गया हो, सेंस कर लिया हो पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे, और उस सिस्टम को, इस सर्विस को कुछ देर के लिए आपका होल्ड कर दिया हो, और यहाँ पे लिख रहा है करेंटली यू कैन नॉट रजिस्टर एज मर्चेंट, हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पेटीएम अकाउंट हैक हो चुका है ना, और कोई हैकर आपका पेटीएम अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, या फिर आप मतलब एक्सेस कर रहे हैं, मतलब हो सकता है आपने किसी और का पेटीएम अकाउंट हैक करके अपने फ़ोन में यूज किया है, तो ऐसा प्रॉब्लम सो हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है पेटीएम में खुद का सर्वर जो है वो डाउन हो, या पेटीएम का सर्वर जब डाउन होता है तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके सामने ये बॉक्स लिखा हुआ दिखाई देगा, करेंटली यू कैन नॉट रजिस्टर एज मर्चेंट, क्लियर। या हो सकता है आपने पास्ट में कभी भूतकाल में आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था, चाहे वो पेटीएम का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया हो या फिर पेटीएम मर्चेंट का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया हो, मतलब फ़ोन पे हो गूगल पे हो, सबके लिए सेम केस है, आपने अपने अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर दिया था, वापस आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो ऐसा प्रॉब्लम शो कर सकता है। या लास्ट में अंतिम है, जो पेटीएम खुद से ये प्रॉब्लम को आपके सामने भेजा हुआ है ना, पेटीएम का सर्वर खुद से डिटेक्ट किया है और आपके सामने ये प्रॉब्लम दिया है कि यू कैन नॉट रजिस्टर एज मर्चेंट, है ना। ये पेटीएम खुद से जानबूझ के भेजा है कुछ कारण के वजह से। ये तो रहा सारा प्रॉब्लम्स, है ना, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब कारण है जो मैंने बताया आपको। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग सबसे इंतजार कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ आप लोग टाइम वैल्यूबल है और इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो जेन्युइन भी है और अच्छा भी है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, पेटीएम का जो सपोर्ट सिस्टम है, हेल्प सेंटर है, कस्टमर केयर है, उससे कांटेक्ट करना चाहिए। चाहे ईमेल के थ्रू करना चाहिए, चैटिंग के माध्यम से, पेटीएम के ऐप में आपको मिल जाएगा हेल्प सेंटर बोल करके, या फिर आप गूगल में उसका नंबर, टोल फ्री नंबर सर्च कर सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, सपोर्ट ईमेल एड्रेस उसका सर्च कर सकते हैं, उसमें कांटेक्ट करके आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और वो लोग सोल्यूशन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बकवास सुन लिए और सोल्यूशन नहीं किया, ऐसा नहीं है। तो आप टोल फ्री नंबर में कस्टमर केयर से बात करिए, वहाँ भी सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर उनसे ईमेल पर सपोर्ट पे चैट करिए, वो भी प्रॉब्लम होगा, या ईमेल आईडी पे मैसेज कर दीजिए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये रहा जेन्युइन तरीका जिसके हेल्प से आप कर सकते हैं। या फिर और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, इसके पहले कुछ स्टेप्स है, तो पहले आप क्या करिएगा, अपना सबसे पहले देखिएगा अपना पेटीएम या फिर पेटीएम बिजनेस अकाउंट, दोनों कोई भी अकाउंट है, मतलब जो भी दो भी ऐप है, उसको क्या करिएगा, अपडेट करने की कोशिश करिएगा। एक बार क्लियर कैश मारिएगा, क्लियर कैश मारने के बाद आप उस फ़ोन को ले जाइएगा, अपना इंटरनेट ओपन करिएगा और देखिएगा, चेक करिएगा कि पेटीएम का या पेटीएम बिजनेस का, चाहे फ़ोनपे हो चाहे गूगल पे हो, कोई भी हो, उसका बिजनेस अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट को जो एप्लीकेशन है अलग अलग अगर है या सिंगल ऐप है, तो वो अपडेटेड है कि नहीं है, एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। अपडेट करके ज़रूरी है। या फिर हो सकता है सेकंड क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर उसको सोल्यूशन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी नॉर्मल अकाउंट है, चाहे फ़ोनपे में है, चाहे पेटीएम में है, चाहे गूगल पे में है, पेटीएम का ही मैं एग्जांपल लूँ अगर, तो पेटीएम का नॉर्मल ही अकाउंट है, उसको पहले लॉग आउट हो जाइए। लॉग आउट होने के बाद लॉगिन होना है। मैं डीएक्टिवेट का बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भूल से भी डीएक्टिवेट मत करिएगा। आप लोग को जस्ट मैं लॉग आउट होने बोला, लॉग आउट होकर वापस से लॉगिन करिएगा और फिर से मर्चेंट अकाउंट वाला में सेक्शन में लॉगिन करिएगा, तो देखिए प्रॉब्लम शो कर रहा है कि नहीं। अगर फिर भी शो करता है तो मैंने आपको एकदम फुल एंड फाइनल चीज़ बताया कि आपको कस्टमर केयर से ही बात करना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ, अगर इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, फुल केवाईसी आपने नहीं किया है, अगर आपको पता है कि हाँ आपने सच में फुल केवाईसी नहीं किया है, तो पहले आप फुल केवाईसी को कंप्लीट करिए। फुल केवाईसी करने के बाद बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लगभग नहीं आता है। क्लियर। और अगर आपने नंबर चेंज किया है हाल फिलहाल में, ठीक है ना, तो उस नंबर को वापस से पुराने वाले नंबर पे लाइए, या फिर मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जिस नंबर से अकाउंट लिंक है वही नंबर यूज करिए, या फिर जिस नंबर से पेटीएम लिंक है वही नंबर यूज करिए अपने पेटीएम मर्चेंट के लिए, या फिर हो सकता है फ़ोनपे या गूगल पे। क्लियर। मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए आपको। और अगर आपने अपने पेटीएम के नॉर्मल अकाउंट में, या फिर फ़ोनपे के नॉर्मल अकाउंट में, या फिर गूगल पे के नॉर्मल अकाउंट में अभी तक क्या बोलते हैं उसको ऐड नहीं किया है, अपना एटीएम कार्ड वगैरह या फिर बैंक अकाउंट वगैरह लिंक नहीं किया है, तो पहले उसको लिंक करिए, उसके बाद ट्राई करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और रहा अगर बात सर्वर डाउन के वजह से अगर ये प्रॉब्लम आ रहा होगा अगर बाई चांस, तो ये मात्र 24 घंटा से 48 घंटा के बीच तक हो सकता है, हाईएस्ट 48 घंटा, लेकिन 24 घंटा के अंदर ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24 घंटे के बाद जब लॉगिन करने जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा शो नहीं करेगा अगर सर्वर डाउन की वजह से ऐसा हुआ होगा तो, ठीक है। अगर आपने अपने अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर दिया था, नॉर्मल अकाउंट को, चाहे फ़ोनपे का हो, चाहे पेटीएम का हो, चाहे गूगल पे का हो, अगर उसी को डीएक्टिवेट कर दिया था, तो पहले उसको एक्टिवेट करिए, उसके बाद उसके मर्चेंट सेक्शन में जाकर के उसको वापस से लॉगिन वगैरह या न्यू रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं, तब हो सकता प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम है
पेटीएम के थ्रू ही किया गया है, पेटीएम वालों ने ही जानबूझ के किया है। तो अगर आप कस्टमर केयर में से बात भी करेंगे ना, तो शायद इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम कुछ कारण की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होने पर ये क्या करता है, ये लॉक करता है कुछ समय के लिए, और वो अपने आप खुद से वो खुद ही करेगा। ठीक है, वापस से नॉर्मल आप जितना भी मैसेज कर देंगे, मेल कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो पेटीएम की तरफ से अगर ये हुआ है प्रॉब्लम, पेटीएम ने जानबूझ के किया है इसको, तो पेटीएम वाला खुद से ही करेगा, आप जितना भी रिक्वेस्ट करिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन इन सब के अलावा और कोई कारण नहीं है, आपको जस्ट नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया, मेरा पेटीएम का अकाउंट पूरा नॉर्मल है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, केवाईसी भी किया हुआ है, अकाउंट भी हैक नहीं हुआ है, अकाउंट वगैरह सब लिंक है, मैंने कोई नंबर चेंज नहीं किया, नंबर भी मेरा बैंक अकाउंट से लिंक है, सब कुछ ए टू जेड ठीक है, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है मर्चेंट अकाउंट लॉगिन करने में, तो आपका फुल एंड फाइनल जो डिसीजन है वो होना चाहिए कि आप कस्टमर केयर से ही कॉन्टैक्ट करेंगे, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर चैट सपोर्ट के थ्रू, या फिर टोल फ्री नंबर के थ्रू। ये 3 तरीक़े से आप कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो यकीन मानिए दोबारा लाइफ में फ्यूचर में कभी सोल्यूशन नहीं होगा, तो आपको इस पेटीएम अकाउंट को ही डिलीट कर देना चाहिए। मैं डीएक्टिवेट का बात नहीं कर रहा हूँ, डीएक्टिवेट करने से नंबर वगैरह, केवाईसी वगैरह सब कुछ वैसे ही रह जाता है, जब आप नया अकाउंट भी खोलना चाहेंगे तो नहीं होगा। आपको डिलीट ही करके वापस से उसी नंबर से वापस दोबारा आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, डिलीट करने के बाद बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा मर्चेंट अकाउंट आपका लॉगिन हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या करना है, क्या प्रॉब्लम होता है मर्चेंट अकाउंट में। तो अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल रहा तो लाइक करना, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझना है, कुछ जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, लेकिन वहाँ पे मेरा पेड सर्विस है, अगर मैं कोई भी हेल्प करता हूँ तो वहाँ पे कुछ चार्जेस लेता हूँ। ठीक है, फ्री में वहाँ पे काम नहीं होता है, फ्री में जस्ट यूट्यूब में काम होता है। अगर कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी फील्ड का, टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ पैसा चार्ज लेता हूँ, वहाँ पर काम करके दे दूँगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।